हेलो एवरीवन। आज हम लोग 69th PYQ ऑफ बायोलॉजी करेंगे फॉर किसके लिए 70th BPSC के लिए। ट्रस्ट मी, हम लोग साइंटिफिक वे में करेंगे। साइंटिफिक वे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। मेनली होता है क्या ना, PYQ आप पढ़ोगे तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे किसके बारे में पूछा है आउटपुट एंड इनपुट ड्रॉप कहाँ मिलता है। तो आंसर तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, आप लोग भी पता होगा क्योंकि आप PYQ पढ़ के रखें। लेकिन क्या हमने लीवर के बारे में अच्छे से पढ़ा, क्या हमने हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा? क्योंकि अगर ये ऑप्शन में है ना तो ये आपसे BPSC एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होना चाहिए। BPSC अगर ऑप्शन में दिया ना तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ रेलिवेंट है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो CNS होता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो कंस्टिट्यूट क्या क्या करता है, ब्रेन और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे पीठ के पीछे स्पाइनल होता है ना, वो दोनों मिलके CNS बनाता है। ये पहला ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ ये रिसीव क्या करता है इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। और क्या कह देगा, सारे पार्ट कह देगा, सिर्फ दिमाग से ये क्या करता है, लेता है। दिमाग तो ये खुद है और स्पाइनल कॉर्ड है ही, इसके साथ साथ क्या करता है, सब जगह से इंफॉर्मेशन लेता है, बॉडी का हर एक जगह से, और उसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ता है, फिर समझता है उस चीज़ को, ठीक है। अब उसी के मिलता जुलता एक और नाम है PNS, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ये हेल्प करता है CNS को, हेल्प द इन कम्युनिकेटिंग CNS एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हेल्प करता है CNS को, इंक्लूड क्रैनियल नर्व। तो क्रैनियल नर्व किसके अंदर है, PNS के अंदर। इतना क्लियर है, PNS CNS से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनपुट आउटपुट नर्व्स कहाँ मिलेगा, CNS में ही मिलेगा। लीवर में कोई नर्व मिल सकता है क्या, हार्ट में मिल सकता है? हार्ट में नर्व नहीं होता, आर्टरी और वेन होता है, जो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का खेला होता है। तो हम हार्ट के बारे में देख लेते हैं। हार्ट को हम लोग बोलते हैं फिश साइज ऑर्गन, मतलब एक मुट्ठी में यह हार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं, देखो बॉडी में अगर हम लोग ऑक्सीजन यूज कर लिए, मतलब कहाँ पे ऑक्सीजन होता है बॉडी में, ब्लड में। अगर ऑक्सीजन हम यूज कर लिए तो वो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। मतलब डीऑक्सीनेट का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होता है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, वो ऐसे चलता है वेना कर्व के होते हुए हमारे राइट आर्टरीटम में आता है। चार चीज समझो, ऊपर में देखो क्या क्या है, आर्टरीटम। तो ऊपर में राइट आर्टरीटम, लेफ्ट आर्टरीटम होता है। नीचे में वेंट्रिकल होता है, तो राइट और लेफ्ट होता है, क्योंकि इस तरफ वाला चीज़ राइट होगा, इस तरफ वाला चीज़ लेफ्ट होगा। उसके साथ साथ क्या चीज़ समझना है कि हार्ट के चारों तरफ का जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, मतलब ये आउटर कवरिंग होता है। ये बात आप ध्यान पे रखना, आउटर कवरिंगल होता है। मेनली देखो, जो हमारा आर्टरी होता है ना, आर्टरी, ठीक है, आर्टरी जो होता है हमारा, यहाँ जो लिखा हुआ आर्टरी, दो चीज़ होता है, ध्यान से रखना। एक हमारा होता है आर्टरी, एक होता है हमारा वेन। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करता है, और वेन जो होता है ना वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन आर्टरी में अगर प्लुमरी वर्ड लग गया तो वो ऑक्सीजन नहीं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, उल्टा काम करने लगता है। बात को समझो, क्वेश्चन बनेगा। अगर वेन में अगर प्लुमरी वर्ड लग गया तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं, वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब हो गया उस ब्लड में ऑक्सीजन है। डीऑक्सीनेट का मतलब वो ऑक्सीजन यूज हो चुका है, पूरा बॉडी यूज कर चुका है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं। अब देखो प्रोसेस क्या होता है। अब होगा क्या कि यहाँ से बॉडी होते हुए क्या होगा कि राइट आर्टरीयम में जाएगा, ठीक है। अब देखो राइट आर्टरीयम में जैसे पहुंच गया, उसके थ्रू नीचे पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। इन दोनों के बीच में ट्राइकप्सिड होता है, ध्यान पे रखना, ठीक है। ट्राइकप्सिड होता है। बाइकप्सिड कहाँ होता है, दो गो कप्सिड, बाई मतलब, ट्राई मतलब तीन गो, ठीक है, कप्सिड, ठीक है। राइट आर्टरीयम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकप्सिड होता है। अब नीचे चला गया ऑक्सीजन, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, अब नीचे चला गया, फिर इधर से निकलेगा प्लुमरी आर्टरी के थ्रू। मतलब ये जो पाइप है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्लुमरी आर्टरी, और ये लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लंग्स के बीच में जो पाइप होता है उसको हम बोलते हैं प्लुमरी आर्टरी, ठीक है, और ये लंग्स में होता है। उसके साथ यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब हमारा जो ब्लड होता है ना, उसमें ऑक्सीजन आ जाता है और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नाक के थ्रू छोड़ देते हैं, तो यहीं पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन यहीं पे मिलता है, हार्ट में नहीं होता। हार्ट से पंप करता है, मतलब पंप जो करता है ना, अपना जो होता है अपने यहाँ जो पंप होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पानी को पंप करते हैं, वही पंप का काम होता है हार्ट का, ठीक है। अब लंग्स के थ्रू क्या होता है, प्लुमरी वेन कनेक्टेड होता है। वो क्या करता है, प्लुमरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। प्लुमरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। अब लंग्स के थ्रू ये किससे कनेक्ट हो जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में कनेक्ट हो जाता है। फिर
वहाँ से कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अरोटा के थ्रू फिर बॉडी में चला जाता है, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड काम होते रहता है। जो अल्ट्रा होता है ना, ये ध्यान पे रखना, ये एक क्या होता है, आर्टरी होता है, तो लार्जेस्ट आर्टरी होता है, ये ध्यान पे रखना, जो जो चीज़ बता रहे हैं उसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो हम इसको क्या बोले, जो आउटर लेयर होता है ना, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, आउटर कवरिंग से आपसे पूछ सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन है कि बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से लेफ्ट राइट आर्टरी में जाता है वेना कावा के थ्रू, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकप्सिड के थ्रू, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है आपको प्लूमरी आर्टरी के थ्रू अभी बताया। फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होता है, प्लूमरी वेन के थ्रू क्या हो जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, बाइकप्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में पहुंचता है, अरोटा के थ्रू, यही पूरा प्रोसेस बताएं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको ऐसा अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल रखना है, बीपीएससी चेंज हो रहा है। जो बाल्ब होता है ना, जो ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड में बाल्ब लगा होता है, बल्ब क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, मतलब अगर यहाँ पहुँच गया ना तो वहाँ नहीं पहुँचेगा, इसके लिए ट्राइकप्सिड इसको रोकेगा। बिल्कुल मत समझिए, ऐसा ही नोट्स, अच्छा नोट्स आपको मिल जाएगा, फ्रेश नोट्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं। लीवर का ट्रायंगल शेप होता है, जैसे ये फिश साइज होता है, ठीक है, ये बाइलोबल स्ट्रक्चर होता है, ये बात ध्यान पे रखोगे। एक चीज़ यहाँ पे क्या ऐड कर लेना, जो अपना ये है ना लीवर, ये अपना लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। तो भाई इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर ना है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछेगा ना, ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन आपको पूछेगा तो वो क्या होता है आपको पता है, वो स्किन होता है, ठीक है, स्किन होता है, ध्यान पे रखना। देखो सेल है ना, बहुत सारा सेल मिलकर आपको टिश्यू बनाता है, अब बहुत सारा टिश्यू बना के ना ऑर्गन बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो दिक्कत वाला बात है, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो होता है ना बॉडी का, वो लीवर होता है। लोकेशन इसका कहाँ होता है, अपर राइट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान पे जरूर रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फंक्शन ऑफ लीवर देते हैं। लीवर सबसे पहला बात बाइल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, बाइल का प्रोडक्शन करता है, बाइल जूस का, वो काम आता है डाइजेस्टिव ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखो फैटी लीवर सुनते हैं ना, फैटी लीवर क्यों होता है कि हमारे लीवर जो हम बहुत ज़्यादा फैट खा लिए, ठीक है, फैट ज़्यादा खा लेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं डिपोजिट होगा, बॉडी का यूज हो गया, बॉडी को 10 गो यूज है, आप 15 फैट खा लिए तो कहाँ डिपोजिट हो, लीवर पे डिपोजिट, इसलिए हम लोग कहते हैं फैटी लीवर। तो पूछ सकता है कि फैटी लीवर आपको, मतलब लीवर ज़्यादा जो हम फैट खा ले तो कहाँ डिपोजिट होता है, लीवर पे होता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ट्राइकप्सिड किसके बीच में होता है, बाइकप्सिड किसके बीच में होता है, डीऑक्सीजनेटेड कौन कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड कौन कैरी करता है। अगर इमेज क्रिएट हो गया ना, अभी जो हम पढ़ा है तो सब मार के आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्टोरेज क्या क्या करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है, विटामिन से स्टोर करता है, मिनरल स्टोर करता है, ये लीवर स्टोर करता है, ये याद रखिएगा। डिजीज क्या क्या होता है लीवर से रिलेटेड, तो सिरोसिस होता है और हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस में ABCD तक होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब पिछले साल पूछा था इसमें से कौन सा फाइबर जिससे हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे। आप एक बात बताइए, नायलन से बुलेट प्रूफ बनाएंगे, नायलन तो एक तरह का कपड़ा होता है, ठीक है, सिंथेटिक होता है, मतलब नेचुरल नहीं होता, उससे हम लोग कैसे बना सकते हैं बुलेट प्रूफ, फटिए जाएगा, ठीक है। यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पैरासूट वगैरह जिसमें हम उड़ते हैं, ठीक है, पहाड़ पे जाके, और एयर बैग में यूज होता है, कार के एयर बैग में भी क्या यूज होता है, नायलन यूज होता है, ये ध्यान पे आप रखिएगा। ट्रेलिंग जो होता है ना, वो हार्ड वेयरिंग क्लोथ जो होता है ना, जैसे जो बहुत हार्ड है, जैसे हमारा जैकेट हो गया, टू मेक प्लास्टिक बोतल हो गया, उसमें हम लोग ट्रायलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ट्वीट में हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्सटाइल हम लोग ट्वीट में, तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, 3 को पढ़ लिए, केवलर आंसर है, बाकी पढ़वे नहीं किए, तो क्या मतलब, बीपीएससी पूछा तो पूछ सकता है ना, अगले सब बार पूछ देगा कि नायलन क्या होता है, ट्रेलिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये एक सिंथेटिक फाइबर होता है केवलर, और हीट रेजिस्टेंट भी होता है, बुलेट को भी रोक लेता है, हीट को भी रोक लेता है, ठीक है। अब पॉलीअमाइड ये इसका मोनोमर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ कलेक्टेड मैथ। अब देखो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, ठीक है, और इस साल भी पूछा जाएगा, क्योंकि एक टर्म न्यूज में चल रहा है, ऐसा ही कोई मेनिया करके टर्म चल रहा है, वो हमने अपने करंट अफेयर्स के सीरीज में पढ़ाया है, बहुत होलिस्टिक वे में हम जनवरी टू अगस्त को द हिंदू, PIB, डिनर एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ को पढ़ाया है, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आता है, उसका हम एक प्रूफ भी देने वाले बहुत जल्दी, ठीक है। अब देखिए आपको पता है इंसोमेनिया में, आपको पता ही होगा, लोग बोलता है बहुत ज़्यादा सो रहा है, इंसोमेनिया होगा, इंसोमेनिया होगा, बार बार सुनेंगे। क्या इंसोमेनिया ईटिंग डिसऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि 2 ऑप्शन चला गया, ठीक है, ये 2 चला गया, जहां 2 यहाँ पे वो ऑल द अबव का मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन भी है ना, ये भी चला गया, आंसर क्या होगा, C और 3 और 4। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीपीएससी यहाँ गेम कर दिया, इस ऑप्शन को यहाँ कर दिया, इस ऑप्शन को यहाँ कर दिया। जो एनोरेक्सिया होता है वो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इंसोमेनिया जो होता है वो स्लीप डिसऑर्डर होता है, ठीक है। अब देखो एनोरेक्सिया क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है, इसमें हमारा वेट जो होता है वो गिरने लग जाता है, ठीक है। इंसोमेनिया में क्या होता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, और हम जब भी स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है, एंजाइटी में है ना, अभी हम लोग क्या एंजाइटी ही तो है, पता ही होगा, एंजाइटी ही तो है, ठीक है। और लेट टू इट, ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है।
ठीक है, इंसोमेनिया पता ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्पोनिया क्या होता है। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेना में दिक्कत होने लगता है, ये सब पूछ सकता है, बीपीएससी ऑप्शन में दिया है ना, जैसे अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, इसके कारण होता है। एंसोमिया क्या होता है, पार्शियल फुल लॉस ऑफ स्मेल, मतलब हमको सुगंधे नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा, जैसे कोविड के टाइम में होता है। कैन बी हेड इंजरी हो सकता है, साइनस हो सकता है, ये सब समझ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन डिस्कवर किया था, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ये डिस्कवर किए थे। इतना ही पढ़ना नहीं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि आरएनए आपका क्या होता है, आरएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है, डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड, ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आरएनए और डीएनए में क्या क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत देखेंगे, मेनली डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से हमें पता चलता है तुम्हारा डीएनए क्या है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, माइक्रो नहीं होता, मैक्रो होता है, ध्यान रखिएगा। मेड न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। अब दो चीज़ समझिए, अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या अगर आपसे न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछेगा तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है, शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है न्यूक्लियोटाइड में। अगर न्यूक्लियोसाइड पूछेगा तो सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन होता है बेसेस, ये सब डीएनए का पार्ट है। अब देखो थोड़ा नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन बेस में क्या होता है कि एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है पैरामाइडेंस, ठीक है, ये याद रखना। हो सकता है मैं ऑप्शन में मेरा गलत हो जाता है, ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इस बात को समझिए। अब नाइट्रोजन बेस दो तरह का होता है। अब अगर आप डीएनए देखोगे ना, डीएनए में चार चीज़ होता है। डीएनए में होता है आपका ATGC और आरएनए में आपका AUGC। मतलब जो आरएनए डीएनए में क्या डिफरेंस है, टी और यू का डिफरेंस है। टी और यू क्या है वो देख लेते हैं। देखो क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में थाइमिन होता है, ठीक है, और आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। ये ध्यान पर, यही इसका डिफरेंस है। बाकी ATGC होता है, AUGC होता है, ये याद कर लीजिए, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब देखिए, जो नाइट्रोजन बेस होता है ना, वो आपका दो तरीके का होता है, एक होता है प्यूरिन्स, एक होता है पैरामिड्स, ठीक है। प्यूरिन्स के अंदर AG होता है, AG मतलब एडेनिन ग्वानिन होता है। इसके अंदर कट होता है, कट मतलब याद कर लीजिए, कट मतलब होता है CUT, कट याद कर लीजिए। पैरामिड्स में कट होता है, ठीक है, साइटोसिनिन, यूरासिल, थाइमिन, आपको पता होना चाहिए। डीएनए में ATGC होता है, इसमें आरएनए में AUGC होता है, एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब देखिए, एडेनिन और थाइमिन के में कुछ होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो बॉन्ड होता है। दो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। और आपका इसके बीच में ग्वानिन और साइटोनिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर इतना आप याद कर लिए तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, यकीन मानिए। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है ना, वो क्या ऑप्शन है, रोसालिंड और मॉर्सी विल्किंस है। इनके बारे में देखिए, ये लोग एक्सरे वगैरह किए थे, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक्सरे वगैरह किए थे, मतलब क्रिस्टोग्राफी वगैरह किए थे, इसके हम लोग इमेज देख पाए थे डीएनए का हम लोग इमेज देख पाए थे। अब फोटो 51 के थ्रू ये लोग क्या किए थे, इमेज ऑफ डीएनए बताए थे। इतना समझ लीजिए, इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए के ऊपर। एक एक्सरे किया था क्रिस्टोग्राफी के थ्रू, इमेज बताए थे डीएनए का, और फोटो 51 के थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन करके इमेज बताए थे डीएनए का, मतलब डीएनए का इमेज बताए थे। इतना आप ध्यान पड़िए। लुइस पॉलिंग क्या होता है, P फॉर पॉलिंग, P फॉर प्रोटीन, मतलब डीएनए के अंदर कैसा प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये कौन बताए थे, लिनस बताए थे, ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ये डबल, ठीक है। और जॉर्ज मेंडल जो है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, बिल्कुल याद करने की जरूरत है। ये वर्क किनके किए थे, पी प्लांट के ऊपर काम किए थे। पी प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, पीसम सैटिवम बोलते हैं, ये ध्यान पे रखिएगा। अब पी प्लांट जो होता है ना, सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है। सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब इनको मेल फीमेल एक ही में होता है, खुद से ये लोग अपने आप को प्रेग्नेंट करते हैं, और दूसरा जो भी उनका जो भी स्पेसीज है, स्पेसीज बोलिए, या जो भी उनका पॉलिनेटिंग प्लांट है, उसका जो भी रिजल्ट होता है उसके थ्रू ही होता है। इसका मतलब ये है कि इनको बी और हनी बी का जरूरत नहीं होता पॉलिनेटिंग के लिए, ठीक है। इन्होंने 3 लॉ दिया था, तीनों में से एक लॉ दे देगा, आप पूछेगा कौन दिया था, तो मेंडल दिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेंट, ये आप ध्यान पे जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है टेनियासिस न्यूज में था, और टेनियासिस आपसे पूछा गया और किसी को नहीं पता था, ठीक है, एग्जाम के टाइम। टेनियासिस क्या होता है ना, एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, और कॉज कौन होता है, टाइप 1 के कारण होता है, ठीक है। और इन्फेक्ट किसको करता है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव ट्रैक को करता है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, उसको ये इन्फेक्ट करता है। ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है, जब भी हम अंडर कुक, मतलब अच्छे से खाना पका हुआ नहीं है, रॉ कुक है, मतलब अच्छे से पका हुआ खाना नहीं है, कंटामिनेटेड है, वैसा खाना खा लिया, कंटामिनेटेड मीट है, स्पेशली पोर्क वगैरह, बीफ वगैरह खा
लिए तो उसके कारण हम लोग क्या होता है, यही बीमारी होता है। स्पेसीज दैट कॉज टेनियासिस इन ह्यूमन, क्या क्या स्पेसीज के कारण हमें टेनियासिस होता है वो ध्यान पे रखिएगा। एक टेनिया सोलियम होता है और टेनिया सैग्निटा होता है। तो टेनिया सोलियम जो होता है ना वो पोक के कारण होता है, पोक टाइप 1 के कारण होता है, और ये बीफ टाइप 1 के कारण होता है। अगर हम पोक खा लिए, कच्चा पोक खा लिया, अच्छा पका हुआ पोक नहीं खाए तो हमको न्यूरोसाइटोसिस हो जाएगा, और ये दिमागी से चीज़ें है और इफेक्ट करेगा ब्रेन को और स्पाइनल कोड को करेगा। आपको पता ही है ब्रेन और स्पाइनल कोड को हम लोग CNS बोलते हैं, ऊपर ही हमने पढ़ाया। मतलब ध्यान से पढ़िएगा, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों में वही सब चीज़ें लिखा हुआ जो हम आपको एक्सप्लेन किए, और ऑप्शन 1 और 2 हो जाता, बिल्कुल ही सही था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टेस्ट ऑफ द टंग। तो टेस्ट क्या नहीं है, ठीक है। आप एक बात बताइए, टेस्ट क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहला बात ये हम लोग को पता होना चाहिए, टेस्ट क्या नहीं होता है। क्या स्पाइसी एक टेस्ट है, तीखा लगना एक टेस्ट है? हम कह सकते हैं तीखा लगना एक टेस्ट नहीं है, ये पता होना चाहिए। जी से टेस्ट एक टेस्ट है ही नहीं, मतलब 4 होगा नहीं। एक पंजेंट मतलब क्या होता है ना, ये स्मेल होता है, मतलब नाक से स्मेल सूंघेंगे, जी से सूंघेंगे। मतलब देखिए कि अगर 7 तो पक्का ही सही है, मतलब जी से हम लोग स्मेल नहीं पता कर सकते, नाक से पता कर सकते। इसलिए कभी कभी क्या होता है, सर्दी वगैरह जो होता है ना, तो हमारा स्मेल चला जाता है, तो जी से थोड़े पता चलता है। मतलब 7 ऑप्शन जहाँ नहीं है वहाँ आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। तो नॉट मतलब जो इनकरेक्ट है वो बताना है, तो इनकरेक्ट मतलब 7 जहाँ नहीं वहाँ नहीं होगा, ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके साथ साथ आप एक बात बताइए, अब ऑप्शन ए में क्या 2 है, टू बीटर कड़वा तो हमें पता चलता है, बोलते हैं ना कड़वा लग गया, नाक से थोड़े पता चलता है, जीए से कड़वा पता चलता है। मतलब यहो आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा 4 और 7। 4 क्या स्पाइसी और 7 क्या पंजेंट। एक ऑप्शन नया दिख रहा है, उमामी। उमामी क्या होता है, जी के बीचों बीच हमको पता चलता है उमामी होता क्या है, एक सैबरी मीट टेस्ट होता है। मीट जो हम लोग खाते हैं ना, या सी फूड, सी मतलब पानी वाला फूड जो खाते हैं, उससे हम लोग पता चलता है। मशरूम हो गया, ट्रफल्स हो गया, चीज़ हो गया, इन सब से हमें क्या पता, उमामी पता चलता है। आप देखोगे ना तो जी इधर से लेटरल साइड, मतलब लेटरल साइड में आपको जी के साइड में आपको सोर टेस्ट पता चलेगा, पीछे बीटर पता चलेगा, और सामने स्वीट पता चलेगा, और थोड़ा सा इधर आइएगा तो सॉल्टी पता चलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, which of the form expanded form of the term mRNA। तो mRNA का फुल फॉर्म पूछा भाई, किसको नहीं पता था, मैसेंजर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। RNA क्या होता है, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और मैसेंजर होता है, M फॉर मैसेंजर होता है। अब क्या बोला, म्यूटेंट बोला है, मॉडिफाई बोला है, मिनोमिक्स बोला है, बिल्कुल गलत है, पता होना चाहिए। अब इतना ही नहीं जोड़ेंगे, टाइप्स ऑफ RNA तीनों पढ़ लेंगे, मतलब mRNA भी पढ़ सकते हैं, rRNA भी पढ़ सकते हैं, tRNA भी पढ़ लेंगे। हमने अपने साइंस सब्जेक्ट में तीनों पढ़ा है बच्चों को। जो mRNA होता है मैसेंजर RNA होता है, RNA राइबोसोमल RNA होता है, ट्रांसपोर्ट RNA tRNA होता है। उसमें जो आपका rRNA होता है, ये वाला जो होता है ना, ये आपको 80% ऑफ टोटल RNA होता है। ये क्या करता है, कंबाइन करता है इंजाइम्स को और प्रोटीन्स को टू फॉर्म राइबोसोम्स। ध्यान पे रखिएगा, ये राइबोसोम होता है। मैसेंजर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, तो ये ट्रांसमिट द मैसेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। न्यूक्लियस से राइबोसोम तक जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है ना, उसका मैसेज भेजता है, याद कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट RNA क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, एमिनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। ये सब सेल के अंदर होता है, तो साइटोप्लाज्म से राइबोसोम की तरफ जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो क्या होता है ट्रांसपोर्ट, एमिनो एसिड। वो कौन करता है, tRNA करता है। ध्यान रखिएगा, दिस एमिनो एसिड लिंक टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन। यही एमिनो एसिड क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो RNA के अंदर दोनों चीज़ होता है, RNA के अंदर प्रोटीन भी सिंथेसिस होता है, और आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ये भी ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड। आपसे पूछेगा ना बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रोटीन क्या है, तो एमिनो एसिड है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो हमने अपने तरफ से आपको बिल्कुल कोशिश किया कि आपको वेल स्ट्रक्चर वे में पढ़ाने का। आई होप कि आपको अच्छा लगा। स्वीट का मतलब क्या होता है, फूड दैट कंटेन शुगर। बीटर मतलब कड़वा होता है, सॉल्टी मतलब नमकीन होता है। अब कहाँ नमकीन दिख रहा है, देखो यहाँ पे सॉल्टी दिख रहा है, ठीक है, लगा भी दिए फोटो, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान पर रखिए, आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा और अच्छा एग्जाम जाएगा। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर आपको चाहिए बायोलॉजी का 68 और 67 का चाहिए, क्योंकि हमने सोचा कि 67, 68, 69 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक अच्छे वे में आपको बता दें, तो आप डेफिनेटली हमको कमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली हम अगला वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।